चलिए, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए सामान्य ज्ञान का मीन्स जीके जीएस का महामैराथन क्लास देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न सीआरपीएफ के विगत एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके पहले वीडियो में हम लोग हिंदी का महामैराथन क्लास देख चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। बस ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए और आज के अपने महामैराथन क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। कह रहा है कि जो धौलावीरा का हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन 4 गुजरात। अगर बात करें हड़प्पा स्थल की, तो इसकी खोज कौन किए थे जी? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि जो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, असम। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 3 के साथ। हमसे कह रहा है कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सिक्किम हो जाएगा। आप जल्दी से प्रश्नों कीजिए क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हमने लिया है, इसमें 100 प्रश्न हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 आप पढ़िए। और कह रहा है, चूँकि आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है, आपको इसका हल करना है खुद से। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के ऐतिहासिक रास्ते को राजपथ के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है, उसे बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ऑप्शन दे सकते हैं। बाकी इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कर्तव्य पथ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। और हमसे कह रहा है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आप ऑप्शन देख लीजिएगा और सही आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 के साथ। देखिए, यह करंट अफेयर्स से प्रश्न है। कह रहा है कि अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला का वर्ष 2022 में निधन हो गया। उनको थोड़ा सा और ऑप्शन देखिए, जूम इन करते हैं। उनको मरणोपरांत जनवरी 2023 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। और इसका सही आंसर ऑप्शन सी पद्मश्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को करना है। आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम आंसर को करेंगे। ठीक है, बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय को सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे देख लीजिए। कह रहा है कि सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर उत्तरी पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है। झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जी? तो सही आंसर सीपी राधाकृष्णन, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है, झारखंड के राज्यपाल। चलिए आगे देख लीजिए। भारत में सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध क्या हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। ऊंचे की अगर बात है तो टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा तो कि आखिर भारत में सबसे, ही तो ऊंचा बोला है ना जी। आप हमें कमेंट कीजिए कि भारत में सबसे लंबा बांध किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी जी? तो सही आंसर जहां आरा के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की परसेंट कितना है? जो अनुसूचित मतलब एससी होते हैं, तो देख लीजिए सही आंसर आपका ऑप्शन 2 8.6 हो जाएगा। आगे है कि यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नवंबर 2022 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए चैट बोर्ड का नाम क्या है? आधार मित्र है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 19A और डी। केंद्रीय बजट 2020-22 के अनुसार, सॉरी 22-23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएम गति शक्ति के तहत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? तो बस संचार ही नहीं है। आगे देख लीजिए। 16 नंबर है कि 16 फरवरी 2023 को 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने। आगे है, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल? देखिए भैया, जहाँ भी विद्युत आवेश आ जाएगा ना, तो बस आपको कूलॉम कर देना है। आवेश की खोज यही किए थे। चलिए आगे देख लीजिए।
करा है कि 10 सितंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन महिला खिताब जीता है जी? तो हो जाएगा ईगा स्वियातेक। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से अयोध्या भूमि शीर्षक विवाद संबंधित कौन से न्यायाधीश हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो बस सैयद मोहम्मद नाजीर। आगे है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 25 जनवरी 2023 को घोषित सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित किया गया जी? सुधा मूर्ति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जी? तो 12। आगे देख लीजिए कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी किताबों में विभाजित है जी? तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये बन गया कि अबुल फजल जो हैं वो अकबरनामा लिखे हैं। चलिए आगे है कि जब भाप गर्म कोक के ऊपर से गुजारी जाती है तो वह क्या उत्पन्न करती है? तो सही आंसर संश्लेषित गैस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, देखिए खट्टे फल की बात है, विटामिन सी आपको करना होगा, तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करा अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, आगे बढ़ेंगे फिर से। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है जी? 26 नवंबर को। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, चलिए पार्ट 2 के साथ चलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2, और इसमें भी 25 प्रश्नों को लिया गया। ऐसे करके 4 पार्ट देखेंगे, 100 प्रश्नों को पूरा करेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कह कि जो मांडा है वह किस नदी किनारे स्थित था जी? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, सही आंसर ऑप्शन ए चेनाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपको पता होना चाहिए, सही आंसर मनु हो जाएगा। चलिए जातक किसका ग्रंथ है जी? तो बौद्ध धर्म से लिया गया, तो बौद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिएगा, सही आंसर यूनानियों ने किया था। आगे है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देख लीजिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर ऑप्शन ए अमेरिका हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है जी? तो अप्रत्यक्ष रूप से, आप थोड़ी चुनते हैं जी। चलिए संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ग्रहों की गति का नियम कौन दिया था जी? केपलर दिए थे। 3 गति का नियम दिए थे ग्रहों से संबंधित। चलिए पृथ्वी का प्रकृति पूरक क्या है? आपको भी पता है ना, चंद्रमा होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए समुद्री समीर कब बहती है जी? तो आपको पता चाहिए दिन के समय बहती है। जब समुद्र से स्थल की ओर बहेगी उसको बोलेंगे समुद्री समीर, और जब स्थल समुद्र बहेगी क्या बहेगी? स्थलीय समीर। यह हमेशा रात में बहती है, ठीक है। चलिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है? सुपीरियर झील है। चलिए आगे है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है जी? वही एशिया है जिसमें आप रहते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो सही आंसर मंगोलिया हो जाएगा। आप ऑप्शन पढ़िए, चूँकि बहुत कम समय में इसको करना है, बहुत सारे प्रश्न हैं। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है जिसमें धातु पाया जाता है? चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। आपको पता है कि धातु वाली बात है तो चुपचाप आप सुना कर देना है आपको। निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जी? तो देखिए आपको पता है कि नीचों के तीनों केंद्र शासित हैं, बस त्रिपुरा नहीं है। चलिए देश में सर्वाधिक वन तो ये तो सबको पता है, मध्य प्रदेश में ही है। चलिए आगे देखिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होती है जी? आपको भी पता होना चाहिए, जलोढ़ मृदा। चलिए 20 नंबर प्रश्न ले लीजिए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल है। आगे है कि झूम है एक, तो पता है ना कि मिजोरम में मनाई जाती है झूम कृषि, तो कृषि का एक तरीका है। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी जी? 1854 में। पारसेक किसकी इकाई है? पता है, दूरी की। निम्न में कौन सदिश है? तो सदिश सबको पता है, बल हो जाएगा। चलिए इस पार्ट का अंतिम प्रश्न आपका इंतज़ार कर रहा है। कह रहा है हमसे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है जी? आप ऑप्शन देखिएगा और सही आंसर ऑप्शन डी कर लीजिए, 23 दिसंबर। चलिए बने रहिए, अगले पार्ट को देखते हैं। चलिए यह आपका पार्ट 3 होने वाला है। इसमें भी 25 प्रश्नों को लिया गया है। पहले प्रश्न आपके सामने है इसका, खरीफ फसलें किस मौसम में उगाई जाती है जी? ऑप्शन देख लीजिए, गर्मी, बरसात, शीत या वसंत, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी बरसात हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। निम्न में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है?
आप देख सकते हैं। और इसका सही आंसर अपटल तेल क्षेत्र से हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को लेते हैं। निम्न में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो आपको पता चाहिए, सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, भारत का महान न्यायवादी। चलिए प्राकलन समिति के कितने सदस्य होते हैं जी? ऑप्शन आप 4 देख ली, सॉरी प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए और इसका सही आंसर ऑप्शन सी 30 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे कहते हैं जी? तो आपको भी पता चाहिए कौन बनाए थे जी? धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं और कमेंट कीजिए तो कि जो अपना नालंदा विश्वविद्यालय था उसको कौन बनाया था, ठीक है। चलिए हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो बड़ा आसान सवाल है, आपको भी पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 का कि जो हीलियम होता है वह किस पे होता है जी? हाइड्रोजन H, हीलियम He, मतलब 2 पे होता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि जो तेरताली है वह कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। हमसे कह रहा है कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वह कहाँ स्थित है? तो भी आपको भी पता होना चाहिए कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हैं जी? ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 बैंकिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है? तो आपको मैं बता दूं कि यूरेनस है ना, वह सूर्य से 7वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन पर है? 7 नंबर पर स्थित है। चलिए कुतुब मीनार कहाँ स्थित है जी? तो आप देख सकते हैं, आपको भी पता होना चाहिए कहाँ स्थित है? दिल्ली में। प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? आप देख सकते हैं और इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4 केन कुटारागी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मिस्टेक हो गया है, इसमें 12 प्रश्न सेट हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम लोग अब अपना पार्ट 4 शुरू करते हैं जिसमें 25 प्रश्न है। आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप चैनल जुड़ जाइए, हम इसका चैनल से के माध्यम से आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बने रहिए, अगला पार्ट देखते हैं। चलिए सॉरी उसके लिए, चूँकि उस पार्ट में उतने ही प्रश्न थे, लेकिन कोई बात नहीं। आज यह फाइनल पार्ट है जो कि चौथा है, इसमें भी 25 प्रश्नों को लिया गया है। इसमें उम्मीद है सारे प्रश्न हैं। चलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है जी? सही आंसर नागपुर हो जाएगा। चलिए गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं जी? तो आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आपको पता है, दिल्ली में। चलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके तरफ आए हुए थे जी? तो वही हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए जातक किसका ग्रंथ है? तो देखिए फिर से प्रश्न रिपीट हुआ, बौद्ध का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमसे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है जी? सुपीरियर झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी जी? तो वही लाला हरदयाल किए थे, कब? 1913 में। आगे है यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें मिलता है जी? य से यज्ञ, तो य से यजुर्वेद हो जाएगा। आगे है जियो और जीने दो किनारा कौन दिया था जी? महावीर स्वामी, वही बोले थे। चलिए खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पात्रें बनाई जाती हैं जी? तो सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए भारत की खोज किसने किया था जी? भारत की खोज किए थे वास्को डिगामा। कब किया था? 1498 में। ज़रा कमेंट कीजिए कि अमेरिका की खोज किसने और कब की थी। चलिए आगे है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पता है आपको, पतंजलि हैं। चलिए मांडा किस नदी का स्थित है जी? तो सही आंसर चेनाब हो जाएगा। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है जी? लोथल सॉरी भारत में है। भारत में है कौन? लोथल हो जाएगा, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तो रेडियम की खोज की गई थी? तो वही बात है, मैडम क्यूरी के द्वारा। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1905 में। सिकंदर महान का समकालीन कौन था? घनानंद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है जी? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी गलत। ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, लोकसभा
उपाध्यक्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन था जी? चीन था, चाइना था। आपको ऑप्शन हम दिखा देते हैं। चलिए, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, चीन। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। चलिए, खरीफ फसलें किस मौसम में? फिर से आ गया ना, बरसात में। तेरताली कहाँ का नृत्य है जी? तो राजस्थान है। चलिए देख लीजिएगा इसको ढंग से। चलिए, पृथ्वी पर दिन रात कैसे होता है? तो दैनिक गति कारण होता है। और बताइए तो वार्षिक गति कारण क्या होता है? मौसम बदलते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 25 नहीं लगभग 100 प्रश्नों कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयारी करते रहिए, आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और टॉपिक के साथ। आप कमेंट कर दीजिए कि आगे आप कौन सा मैथन क्लास देखना चाहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।